जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। है तो अंशु जी का शेयरिंग लेके हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं सर, या आपको कुछ एक्सप्लेन करना अंशु जी आए, अंशु जी हैं, अंशु जी अनम्यूट है सर। Yeah, thank you so much. Good evening, one and all. Thank you so much. ये जैसे भी राजन सर ने बताया था कि माइंडसेट का गेम है, पैसे कमाना है, ये कुछ भी माइंडसेट का गेम है। तो उसी पे एक शेयरिंग मेरी है कि आफ्टर 32 इयर्स ऑफ मैरिज, इस समय कभी भी हम बोलते थे ना, मुझे इतना शेयर का नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी, और मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। पसंद नहीं मतलब वो डॉक्टर है तो अपना पेशेंट में बिजी है, अपना इसमें है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि एफडी करवा लिया। मुझे सस्ता मतलब क्यों था ना, दिमाग एकदम सीधी सीधी पढ़ाई जैसे पढ़ ली है, तो सीधा सीधा। जब ये सेशंस में सुनने लगी तो मैंने कहा कि अब तो मुझे एकदम जोश आ गया, अब सर भी जोश दिला दिए पूरा कि करना है। एंड माइंडसेट, अगेन अ गेम ऑफ माइंडसेट। 80% सर हमेशा कहते हैं 80% माइंडसेट काम करता है, 20% बाकी का फीचर्स काम करता है, 80% माइंडसेट। तो मैं ये जब घर आए सुनते थे लगातार, और जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया कि हम दोनों एक फ्रेम में जरूर नजर आएंगे, तो ऐसा हुआ कि जब सुने, और उस दिन हम वो लेटे थे और मैं बैठी थी और हम सुन रहे थे, किसी किसी का था इसमें। एक है हमारे साथ में वो नादियाद, शोभना, इनकी शेयरिंग सुन रहे थे, और इतने मतलब कि वो हुए कि उसके बाद में कुछ बोला नहीं इन्होंने मेरे से। जब घर आए तो मैं तो फिर ऐप पर डाउनलोड वगैरह करके रखी, तो मैंने कहा कि अब मुझे लगाना है इसमें। सर बोले हैं, बोले बिल्कुल बिल्कुल करना जरूर। तो फिर कहे कि अच्छा, तो उस दिन ऐसा सब कुछ हो गया लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। फिर कहा कि क्या हुआ, सर बोले तुम करी नहीं। देखिए माइंडसेट कैसा चेंज होता है, ये सेशंस में आने से ही ये होता है, रेगुलर प्रैक्टिसेस से ही होता है। सर जैसे बोलते हैं लिखने से ही होता है। ये बोला लिखा किया नहीं तुमने, मैंने कहा हो नहीं रहा है, क्या करूं। तो फिर उसके बाद तिरुपति गए हम, तिरुपति गए तो बोले कि अच्छा ठीक है चलो तिरुपति बालाजी के पास जाके आना, उसके बाद शुरू करना। आप विश्वास करिए, हम मंदिर गए, वहां पे हम मतलब कि एक सेकंड का होता है, एक झलक देखे भगवान को निकल है। वहां पे ये भी नहीं सोचा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सर्वे जना सुखिनो भवन्तु बोल करके चले आए। बात कहते कि फिर बस में बैठ गए, तब कहते हैं करी तू ट्रांसफर करी, सर बोले थे ना। मैंने कहा अरे यार अभी तो बाहर निकले मंदिर से, करते हैं, रुको ना, नेटवर्क नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सर विश्वास करिए, हम खाना खाने की टेबल पे बैठे वहां पर लंच में, एंड ही डिड इट, एंड उन्होंने बोला करो इसको, डालो इसमें। और अगले दिन पूछते हैं आज सर ने क्या बोला, आज सर ने क्या बोला। एवरी मॉर्निंग ही विल आस्क मी, बिकॉज नाउ आई एम हियर इन भुवनेश्वर, ही इज देयर इन कलाहंडी विद हिज वर्क। सर क्या बोले, मैंने कहा कि सर बोले आज मैंने मेरे बेटे को बुलाया कि देखो सर ने लिस्ट भेजा है वाला दिखाया। तो कहते हैं कि यस मम्मी कल कर देंगे आपके लिए, मैं कर दूंगा आपका। Before like I don't have any idea, लेकिन this is called mindset and words inspire। जो मेंटर्स के जो एक एक शब्द हम ना फॉलो कर लेते हैं तो वो हो जाता है। सर ये मैंने बस जस्ट फॉलो किया है। बिलीव, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, और मैं रिसीव कर रही हूँ। यही मेरा शेयरिंग है। और ये माइंडसेट जो आप बोले थे, बार बार माइंडसेट बोलते हैं, तो ये माइंडसेट पर, ये जस्ट एक टर्म है माइंडसेट, इस पर का ही शेयरिंग है, कैसे माइंडसेट चेंज करता है। इसके पहले तक एफडी करवाते थे, बैंक में जाते तो कहते कि मैं सर आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा दिमाग में हमको कुछ नहीं आता है, मुझे तो सीधा सीधा पता है, इतना में जमा कर दिए, इतना एट द एंड ऑफ द इतना मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने कहा अरे क्यों, व्हाई कांट बी रिच। माइंडसेट, अगेन देयर कम्स माइंडसेट, सो इट हैपेंस, भर भर के आता है वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एवरीवन। आपने कौन सा रियली सर, आप जो बोले हैं, रतन पावर तो पहले ले ली, सबने बोला रतन पावर क्यों ले रहे हो भैया, तो पेनी स्टॉक। हम बोले नहीं, मेरे राजन सर बोले हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले नहीं, राजन सर जो बोलेंगे यू हैव टू टेक। तो हम बोले तो फिर आपका सुन रहे थे उन्होंने, कि आप एक इंट्रोडक्शन दिया था, आपका सुना, तो नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू फॉलो व्हाट राजन सर सेज, ही इज गॉड।
नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो थैंक यू सो। वी हैव ओके, टाटा स्टील, जिंदल। टाटा स्टील का तो हमें बाय डिफॉल्ट ही मिला था, बहुत पहले से मिला हुआ सर हमें टाटा स्टील का। नो ओके, सो मैंने टाटा स्टील का है भी, हाँ। टाटा स्टील हाँ पुट लेने के लिए बोला था मैंने, एनीवे। हाँ हाँ, यस वो तो यस। हमारा, हम टाटा स्टील में थे तो हमें दिया ही गया था टाटा स्टील का। ओके, दैट सो टाइम वी बॉट फॉर 10 रुपीज। yesterday I had said नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, आज हाँ वो 9-10% ऊपर था। कल का वीडियो में मैंने कल बताया था मैंने। So हाँ that is a very good share. I have invested and so I really recommend, that is a good share. और पटेल इंजीनियरिंग, जिन जिन लोगों या को और 1 year प्रोस्पेक्टिव से जिनको भी लेना है, लॉसेस आर माइन, प्रॉफिट आपका। इससे बढ़िया डील कौन मिलेगी तो बोलता है, कौन मेंटर ऐसा आश्वासन देता है? कोई नहीं। वाओ, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू सो पटेल मच। इंजीनियरिंग में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने साल 2 साल का व्यू रखना है। यप यप, मतलब आपका टुमारो मॉर्निंग, बैंक में you टुमारो will मॉर्निंग, get या 10%, 20%, but for in this you will get much higher. This is okay. So now one more thing, I can only share with you for knowledge purpose. I cannot recommend. Remember this. क्योंकि दैट इज SEBI की guidelines है, there are SEBI rules and regulations. I cannot recommend anything. So I am just sharing that I have bought Patel Engineering. I am very bullish. So you will not make a loss. This is my feeling. I will not make a loss. डेफिनेटली। Okay, so पैसों की बारिश हो रही सर है। सर यहाँ पर पहले कुछ लोगों की शेयरिंग है, वो ले लें। हाँ जी, वो ले लेते पहले। यस यस, दीक्षिता जी आप अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। मैं कब से वेट कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। कल की ट्रिक काम कर गई। शेयर मार्केट तो मेरा स्टेबल है, आपके कहने से चालू किया है मैंने, लेकिन आज मैंने मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को जाने के टाइम 10-10 की नोट दे दी थी, तो उन्होंने बोला धन्यवाद। क्यों दिया? मैंने कहा बस ऐसे ही। और 2000 की नोट जो क्लियर करनी है ना, उसमें आज 54,000 नो मुसलधार बरसात થઈ ગયું सटासट। इतना मजा आ गया कि पैसों की बारिश तो हो रही है पर धोधमार हो गई। तो आज सच में वो ट्रिक काम कर गई। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक्स अ लॉट। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुवर्णा जी, अन्य यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ही शेयरिंग है। मैंने शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस करवाया है और उसके कारण मैं बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अभी आपके साथ आई हूँ तो मैं जरूर वो लॉस कवर करूंगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। वाओ, ओके, सो वन मोर थिंग, देखो जिन जिन को डर लगता है ना, जिनको डर लगता है उन्होंने ये काम नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, यू विल नॉट मेक अ प्रॉफिट। सिंपल साइंस है ये। इफ यू आर फियरफुल, अगर आपका फियर होता है, डर लगता है, एंजाइटी होती है, चिंता होती है ना, तो आपने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डालना, आप पैसे नहीं कमाओगे। रिमेंबर दैट। अब उसका सोल्यूशन ये है, यू वर्क ऑन योर माइंडसेट। थोड़ा ग्रेटिट्यूड को लेके, अच्छे इमोशंस को लेके थोड़ा फेथ लाओ, ये प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रैक्टिस योर अफर्मेशंस, और उसके बाद में पैसे डालना, उसके पहले पैसे मत डालना। जिन लोगों को डर, चिंता, एंजाइटी होती है, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट। सेम थिंग अश्विन जी ने एक बार बोला था, लोन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? व्हाट इज इट? बैंक से लोन, कर्जा लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो मैडम ने ये जवाब दिया था कि अगर लोन लेने के बाद में आपको डर लगता है, टेंशन आ रहा है, फिक्र हो रही है, योर इमोशंस आर गोइंग नेगेटिव, देन फर्स्ट थिंग रिपे द लोन। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये लोन लेके मैं पैसे कमाऊंगा और मैं मेरे पैसे चुका दूंगा, आई विल बी लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी, देन यू टेक द लोन, नो प्रॉब्लम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप एक आधी बार मेरे टिप से पैसे कमा जाओगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपको डर लगता है, चिंता हो रही है, तो मत लेना, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू। आई एम हियर टू मेक योर माइंडसेट राइट। माइंडसेट राइट कैसे करना, उसका भी तरीका है। तो हम क्या करेंगे, पहले माइंडसेट को ठीक करेंगे, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। माइंडसेट कैसे ठीक करेंगे? ग्रेटिट्यूड करके, हैप्पी इमोशंस में रह के,
सबका भला करके, रोज 10-20 रुपए की नोट देके, फॉरगिवनेस करके, विजुअलाइजेशंस करके, ये सब प्रैक्टिस हम करेंगे और उसके बाद में फिर स्टॉक मार्केट में आएंगे। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। 9:15 बजते थे ना, मेरे हार्ट बीट्स की मूवमेंट चेंज हो जाती थी। टक 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 टक, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आर यू गेटिंग दिस? एंड आई यूज्ड टू टेक रॉन्ग डिसीजंस। और जब 3:30 बजे मार्केट बंद होता था तो आई यूज्ड टू फील लिटिल रिलैक्स। अब आई एम एंजॉयिंग इट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई एम मेकिंग मनी। रिमेंबर दिस, यू बी ग्रेटफुल। अभी आप मेरी अगर इफ यू सी इन माय दिस ग्रेटिट्यूड बुक, नो, मैंने हमेशा मतलब जो स्क्रिप्ट में पैसे कमाए या व्हाटएवर, आई कीप ऑन राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट स्क्रिप्ट, फॉर द मैनेजमेंट। दिस इज हाउ आई एम डूइंग माई सेल्फ। मैं आपको ये एक चीज आपको शेयर इसके लिए कर रहा हूं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दैट योर ग्रेटिट्यूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ग्रेटिट्यूड जो है करने से आपको डर नहीं लगेगा। लाइफ में आपको कभी भी डर लगता रहेगा, आपने तुरंत ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना है। आपका बच्चा घर पे नहीं आया, लेट आया, तो हम चिंता करना चालू कर देते हैं। वरी इज अ प्रेयर ऑफ व्हाट यू डू नॉट वांट। मतलब आप जो चीज नहीं चाहिए उसको आप अट्रैक्शन कर रहे हो। हाय हाय बच्चा नहीं आया, कहीं एक्सीडेंट, तो कितने रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई उठा के तो नहीं लेके गया, क्या हो गया बच्चे का ना। ये जो थॉट्स जैसे ही आपके माइंड में आना चालू हो गए, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग दोज नेगेटिव थिंग्स इनटू योर लाइफ। यू कैन नॉट स्टॉप। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। आप डाइवर्ट कर सकते हैं, माइंड को डाइवर्ट करना। कैसे करना? ग्रेटिट्यूड शुरू करना। इसके लिए मैं बोलता हूं, जिसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे अब मैंने ग्रेटिट्यूड लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है भर भर के, मतलब नॉट अ सिंगल डे आई हैव मिस्ड। ये बुक लॉन्च हमने की थी लोनावाला में, तो ये 6 जुलाई से मैंने लिखना शुरू किया है। I have started writing here from 6th July और आज मैं 83rd डे पे पहुंच गया हूं मैं। टुडे आई एम ऑन 83 पेज नंबर, डे 83 ऊपर लिखा है। 83 डेज से कंटिन्यूअसली आई एम राइटिंग एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा ये बुक का एक चैलेंज है कि व्हेन यू कीप ऑन राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर 90 days, abundance of magics will start coming into your life। और अब इसको मुझे इसकी आदत करनी है। इसके पहले भी मैं लिखता था ग्रेटिट्यूड, पर इतना रेगुलरली नहीं लिखता था मैं। अब जब मुझे ये समझ में आ गया है, जब मेरे सपने इतने बड़े हैं, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। इनवेरिएबली एवरी डे आई एम राइटिंग 9 ग्रेटिट्यूड्स। जो मैजिक बुक है रोंडा ब्रांड की, वो कहती है 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना, मैंने उसको 9 कर दिया है। मैंने 9 क्यों किया है वो भी मैंने आपको बताया था। निकोला टेस्ला कहता है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मैजिक्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ 3, 6, 9। तो मैंने 9 कर दिया, बस मेरा वही लॉजिक है और कुछ नहीं है। मैं हर चीज अभी 9 में 3, 6, 9 ऐसे ही करता हूं मैं। तो मेरे गाड़ी का भी नंबर अभी, मतलब ये तो फॉर्चुनेटली मेरी सब गाड़ियों का नंबर 9621 है। 9 आ गया, 6 आ गया, 21 का टोटल 3 हो गया। वाह, मेरी सब गाड़ियों का नंबर 9621 है। सो दिस इज जस्ट समथिंग। ओके, सो बिफोर वी टेक फॉरवर्ड, वी हैव सम 10-15 मिनट्स। आई वांट टू शेयर, मैंने एक नोट बनाया है आज, एंड द टॉपिक टुडे इज गॉसिपिंग। कितने लोगों को गप्पे मारने में बहुत मजा आता है, गॉसिपिंग करने का? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रियली एंजॉय, है ना? देखो छाया भी इधर हाथ दोनों ऊपर करके खड़ी है। सो एवरीबॉडी एंजॉयज गॉसिपिंग, राइट? ऑलमोस्ट, या सो एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग गॉसिपिंग, राइट? गप्पे मारना, किसी और के बारे में बातें करना, उसका भरा बुरा बोलना, व्हाटएवर, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है। सो एवरीथिंग कम्स, मतलब आ जाता है ऑटोमेटिक। द मोमेंट वी स्टार्ट गॉसिपिंग, फिर वो सबके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में सब चालू हो जाते हैं। So now let me tell you what is gossiping and how it affects you. So there is something called as a poison, body poison. जब हम कोई जहर खा लेते हैं तो सीधा बॉडी में आ जाता है, करेक्ट? सो एक पॉइजन होता है, सो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या देयर इज पॉइजन, कभी कभी हो जाता है।
That is the body poison. Gossiping is a mind poison. जब हम gossiping करते हैं, that is a negative thing that we are talking about other people. हम तो ऐसे ही बातें करते हैं, but it is a negative thing and we are enjoying it और हमें मजा भी आ रहा है. अब gossiping एक mind poison है. जो gossiping करता है, he is the suffering. सफर वो होने वाला है, याद रखना. Gossiping is not a good thing. कभी भी anybody, किसी भी मतलब जैसे हम get together में मिले या whatever, remember one thing, never gossip about anybody on the negative side. अगर आपको किसी और के बारे में बातें ही करना है तो always remain on the positive side. उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करना, but not on the negative side. आपके ग्रुप में जैसे हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं and everybody is talking about each other, right? सब बुराइयां मतलब जनरली बुराइयां करते रहते हैं और सीरियस गॉसिपिंग नहीं है, फन गॉसिपिंग भी है. बट इफ यू आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट समबडी, डोंट डू इट. हमने चुप रहना है. 4-5 लोग, एवरीबडी इज टॉकिंग नेगेटिव, हमने सुनना है. डू नॉट पार्टिसिपेट इन गॉसिपिंग, इन नेगेटिव गॉसिपिंग, बिकॉज दैट इज द पॉइजन फॉर योर माइंड. एंड रिमेंबर, जो गॉसिपिंग करता है उसके पीठ पीछे हर कोई उसके बारे में बुरा बोलता है. नहीं वो तो बहुत गॉसिपर है, वो तो सब जगह दुनिया भर में बातें करती रह फिरेगी. भले उसके सामने तो अच्छा लगता है, उसके बातें में हम सब सुन लेते हैं, बट बिहाइंड द बैक ऑफ दैट पर्सन वी डोंट टॉक गुड. सो नोबडी लाइक्स अ गॉसिपर. एंड गॉसिपिंग इज रियली सीरियसली बैड इफ यू हैव बिग ड्रीम्स. अगर आपके सपने बड़े हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू गॉसिपिंग. किसी और के बारे में हमने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना, बस. बिकॉज एवरी पर्सन हैज गॉट पॉजिटिव थिंग्स, एवरी पर्सन हैज गॉट नेगेटिव थिंग्स, इंक्लूडिंग यू एंड मी. अब अगर मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं तो मैं सिर्फ आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसी के बारे में बात करूंगा. आई विल नॉट फोकस, आई विल नॉट गिव माई एनर्जी टू नेगेटिव थिंग्स. दिस इज द वे टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स. अगर सपने बड़े हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाने हैं, रिलेशनशिप में यू वांट टू डू मैजिक्स, यू वांट सम गुड रिजल्ट्स इन योर हेल्थ, यू कैन नॉट गॉसिप. एंड ट्रस्ट मी, आई कैन, मतलब okay, everybody just think about some gossiper in your life or an old man or an old person. I know a few persons who are a big gossipers. उनकी जो ओल्ड एज में जो हालत हुई थी, जो उनकी तबीयत खराब हुई थी, was really very very bad. Can somebody recollect something? ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ में या उनके फैमिली में, you know, somebody who's a big gossiper and उनको serious health problems होते हैं. Can anybody reconnect with your within your family? किसी ने लिखा है, my grandmother. किसने लिखा नीचे? Yes, she got paralysis. Yes, my बुआ. So now you try to connect. जो gossiping करते हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है. And serious problems comes in their life. And it is so true. वेरी ट्रू. अभी मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना, अभी मैं एक लाइव एग्जांपल है मेरे साथ में. द एज ऑफ 40 वो हमेशा अपनी हेल्थ को लेके सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते रहते थे. और ऑल द टाइम मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए हर किसी को शेयरिंग करते थे. अरे आज तो मेरा सर दुख रहा है, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरा पैर दुख रहा है, ये मेरा ऐसा, मेरे में स्टेमिना नहीं है, ऐसा नहीं. मतलब कभी भी उनके पास मिलने भी जाओ ना तो सिर्फ यही टॉक. एंड सर यू कांट बिलीव कि अभी 40 की एज में परसों उनकी तबीयत ठीक हो गई, मतलब बहुत बुरे तरीके से खराब हो गई. बुखार आया सिर्फ और रोड पे बेहोश होके गिर गए. और जब बाद में टेस्टिंग कराया तो अगेन एक साथ में कोलेस्ट्रॉल, बीपी और थायराइड तीनों भी सिम्टम्स आए. और अभी वो लाइफ लॉन्ग के लिए उनको टैबलेट वगैरह, गिरे, पैर ट्विस्ट हो गया और उसमें भी उनको फ्रैक्चर आ गया. और अभी जो बातें उन्होंने बोली थी ना एवरी डे, मतलब हर एक के साथ वो सब कुछ रियल हो एट द एज ऑफ 40. दिस इज द रियल एग्जाम्पल. मैं आपको बहुत सारे, मेरे लाइफ में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. आई वॉन्ट यू टू शेयर वन ऑफ द
आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो बताएं, क्योंकि जिन जिन लोग नेगेटिव रहते हैं, जेलस होते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। और मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। प्रूफ नंबर 1, जब हम राइस एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बॉटल को आई लव यू बोलते हैं, एक बॉटल को इग्नोर। एवरीबडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? किसको नहीं पता राइस एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनीबडी हु डजंट नो व्हाट इज अ राइस एक्सपेरिमेंट? एवरीबडी नोज, राइट? आई थिंक एवरीबडी नोज, यस। Come on. सो किसी को जब नहीं पता तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो जब हम राइस एक्सपेरिमेंट, okay, I think few, okay, so there are 2-3 people who do not know what is rice experiment. राइस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, 3 कांच की बोतल लेते हैं, उसमें जो चावल, पका हुआ चावल जो है उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में डालते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, ओके, और उसको पैक कर देते हैं। इतनी इतनी बोतल लेते हैं, मैं आज लगे तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग। 3 बोतल लेते हैं कांच की, उसमें चावल डाल देते हैं। एक बोतल के ऊपर लिखते हैं आई लव यू, थैंक यू। एक बोतल, सेकंड बोतल के ऊपर लिखते हैं इग्नोर, और तीसरी जो बोतल है उसमें लिखते हैं आई हेट यू। अब आपने करना क्या है, ये तीनों बोतल को एक रूम में, बट एटलीस्ट अराउंड 2 मीटर्स अवे, मतलब ये दोनों हाथ खुले रखे, मतलब आपको 2-2 मीटर दूर वो बोतल रख देना है, या आपके घर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी, बट अलग अलग जगह पे तीनों को। अब आपने 21 डेज तक ये वाली बोतल को आई लव यू करना है, जिसपे आई लव यू का स्टिकर है। आई लव यू डार्लिंग, यू आर सो स्वीट, वाओ, आई एम सो ग्लैड, अच्छी बातें उसको बोलना है। और ये जो इग्नोर वाली बोतल है उसको कुछ नहीं करना है 21 डेज तक। और ये जो तीसरी बोतल है जिसमें आई हेट यू लिखा है, उसको दुनिया भर की गाली, हिटलर, ये कुत्ता कमीना, जो जिसका जितना गुस्सा, हस्बैंड का भी गुस्सा, वाइफ का गुस्सा, सब उस बोतल के ऊपर निकाल दो। अब आप बोलोगे क्या होगा, तो आफ्टर 21 डेज ये जो बोतल है आई लव यू वाली बोतल, उसको कुछ नहीं होगा, वो व्हाइट का व्हाइट रह जाएगा। और ये जो आई हेट यू, जिसको हमने 21 दिन तक गालियां दी, बैड इमोशंस दिए, वो काला पड़ जाएगा, बास मारेगा, फंगस लग जाएगा, फंगस। और ये जो इग्नोर है, इग्नोर वाली बोतल भी काली पड़ जाती है। एंड इन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आई हैव ऑब्जर्व, ये इग्नोर वाली बोतल को ज्यादा फंगस लग जाता है। अब ये बोतल में क्या था, चावल और पानी, करेक्ट? हमारे शरीर में क्या है, 70% वाटर और चावल। मतलब अगर हम गुस्सा करेंगे, बैड इमोशंस में रहेंगे, तो हमारे अंदर का जो पानी है, हमारे अंदर का जो चावल है, उसको फंगस लग जाएगा और बीमारियां आ जाएंगी। अब करो बेटा, जिसको जितना गुस्सा करना है उतना कर लो। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो उसकी बात बहुत बुरी लगी। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जो एनर्जी है, जो शरीर के अंदर का पानी है, उसमें फंगस लग रहा है धीरे धीरे धीरे। एंड नथिंग इन योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ हेल्दी, लॉन्ग, हेल्दी, हैप्पी लाइफ। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैट, नॉट इवन मनी। मतलब पैसे भी कुछ काम नहीं करेंगे आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गुस्सा, चिंता, फियर, वरी, एंजाइटी, गिल्टी, रिसेंटमेंट, अफसोस, रिवेंज, बदला, ये जो सब जितने नेगेटिव इमोशंस है ना, थैंक यू भैया, कोई फिक्र नहीं है। तो जो लिया ने जो एग्जांपल दिया ना, ऐसे तो सब लोग एक एक एग्जांपल याद करें और एक दो और बता देवे, तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि इफ यू नो समबडी इन योर फैमिली जो नेगेटिव था और उनको बीमारियां पकड़ ली बहुत जल्दी उम्र में, या फिर इवन जैसे बुढ़ापे में बहुत लंबी बीमारियां चलती है। एनीबडी वांट्स टू शेयर? यस, आई थिंक 2 लोगों के कल्पना हैंड। जी, शालिनी जी, यस, प्रवीण जी, अनम्यूट सर। हाँ जी, शालिनी, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। जी प्रवीण जी। Yeah, hello Rajan sir. यस प्रवीण। I just want to share like I do write lot of gratitudes. Early morning I go out to the universe and I say all my gratitudes.
तो when we are saying, हम अपने जब gratitude लिखते हैं, बोलते हैं, हम एक कवच सा बना लेते हैं अपने अराउंड, एंड उससे आई हैव सीन कि जो मेरे अगेंस्ट गॉसिप करते हैं ना, तकलीफ उनको हो रही है. आई डोंट वांट एनीवन टू गेट तकलीफ, पर आई एम विटनेसिंग कि उनको तकलीफ हो जाती है. सो आई थिंक दैट कवच ऑफ gratitudes and shukrana and thankfulness has helped me a lot. Thank you. Amazing. So let me share with something about Praveen. Praveen had come to Pench. She is today, I think she must be around 74 years old. अकेली आई थी दिल्ली से, नागपुर आई, नागपुर से पेंच आई थी, एंड शी हैज गॉट बिग ड्रीम्स. उनके सपने बहुत बड़े हैं, सपने पूरे करना था, कुछ ना कुछ सीखने को. शी हैड कम ऑल अलोन ऑल द वे टू पेंच. So thank you, Praveen. You are really inspiring. Thank you so much. Thank you. Okay, anybody else would like to share something? Yes. नीता जी, unmute your phone. हेलो, या हाँ। नीता here. मैं अपना ही एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ. इन 2018 लाइक आई बिकेम प्रेग्नेंट उस समय, एंड समहाउ मेरा मिसकैरेज हो गया था 4 months में. एंड मैं अपने आप को इतना ब्लेम करती थी, इतना, मैंने ऑल द टाइम आई यूज्ड टू क्राई एंड ऑल दैट. इसके कारण इन माय 30s आई गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक. तो मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ कि मैं नेगेटिव रहती थी एनी टाइम उस समय. So true. Yes. Thank you, Nita. कल्पना Thank you. जी एंड दीप्ति जी, कम ऑन. सर जेलस होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम नेगेटिव वे में हैं. जेलस तो किसी और तरीके से भी तो हुआ जा सकता है. जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जेलसी तो नहीं हुई ना. No, no, no. That is not a jealousy. Jealousy तो क्या होता है कि आपके बाजू वाले ने मर्सिडीज कार लाई और आप बोले कि देखा कि कितना बेकार कलर है. सो एक्चुअली इट इज अ जेलसी. आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो कलर ही पसंद नहीं आया, अरे इतनी बड़ी गाड़ी लाई, पार्किंग का तो ठिकाना नहीं है. नहीं, that अगर is ये jealousy. कहें हम कि हम इससे भी अच्छी गाड़ी लेके आएंगे, वो जेलसी तो नहीं होती ना. नहीं नहीं. सो नाउ हाँ. यू रिमेंबर वन मोर थिंग कि नाउ यू आर इंस्पायरिंग योरसेल्फ. यस सर. मैं एक दिन देखना मैं बड़ा काम करने वाला हूँ, इससे बड़ी गाड़ी लाऊंगा. That doesn't mean, see it again depends. So you have to ask yourself, are you jealous or not? Are you feeling happy for him or not? Always feel happy. मैंने एक वीडियो भेजा था, सबने देखा वो विराट कोहली वाला? यस सर. सबको समझ में आया वो वीडियो? दीपिका अनुष्का शर्मा एक्टिंग कर रही है विराट कोहली की, कि अगर कोई बॉलर विकेट लेता है तो बॉलर से ज्यादा विराट कोहली खुश होता है. ये ऐसा करता हो. So what I wanted to say was, you always be happy, always celebrate other people's success. When you are happy, when you celebrate other people's success, you are also attracting success. मतलब अगर उसके पास गाड़ी आई है तो आपने उसकी बहुत सेलिब्रेट करना है, बहुत हैप्पी फील करना है. वाओ क्या बढ़िया गाड़ी है, देखो उसने बोला था, लाया गाड़ी, क्या बढ़िया गाड़ी है. Are you getting this? And then if you say कि भाई मैं भी एक दिन मेरी इससे अच्छी बड़ी गाड़ी लाऊंगा, it's okay. But be happy for the other person. Celebrate other people's success, because by doing so, you are also attracting your success. Simple technique है. Okay, I think it is answered, right? Sir, when is the next retreat? Any schedule? Actually हमारे थोड़ी डेट्स मैच नहीं हो रही है, क्योंकि जनवरी में हमने सोचा था टू हैव इट इन कोलकाता, बट वहां पर होटल में डेट्स नहीं है, और मुझे पता चला कि वो मैरिज सीजन है, तो आई थिंक वी शुड डू इट इन February समटाइम्स इन कोलकाता, February एंड में. So the date is not finalized yet, because I thought of 26th of January, but वो मैरिज सीजन है. वहां पर जो एक हमने होटल नक्की किया है कुछ, आई हैव लाइक दैट प्लेस इन कोलकाता विच इज अबाउट 20 minutes फ्रॉम कोलकाता, Ibiza or something, the Fern Hotel. So the dates are not available, so but it should be in the month of February last week or April first week. Okay, so लिया थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रेयर करा देते हैं आप. Yeah, Ibiza, correct. Very good. It's a very good hotel. Even I saw the video.
नागपुर also we are planning. इंटरनेशनल ग्रुप है सर, ये वीजा सब जगह है। अच्छा, ओके, बहुत ही All over बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। ओके, नेहा जैन बोलती है आई वाज देयर लास्ट मंथ। ओके, इफ somebody can help us for the hotel also, it is fine. We have not yet finalized the hotel. कुछ लोगों के हैंड रेज है, कुछ लेना है सर शेयरिंग? मधुरिमा एंड रितु गुप्ता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी नहीं सर, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे अभी सब बोल रहे कि एज यू थिंक, लाइक इफ यू आर थिंकिंग इल ऑफ अदर्स देन वी सफर, दैट इज वेरी ट्रू। बट इन माय हाउस, माय मदर इन लॉ, शी इज 84 years. She has never envied anybody and she never spoke ill of others. I have seen her from my childhood, but today she is suffering from Alzheimer's. So I always ask, I have a question like why? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी किसी का बुरा? ऐसा होता था कि कोई अगर भिखारी आ जाता है और वो खा रही है तो वो अपना खाना छोड़ के पहले उसको खिलाती थी, उसको पानी वानी पिला के, शरबत वरबत पिला के भेजती थी, यहाँ तक कि अच्छा एक साड़ी निकाल के दे देती थी। किसी के बारे गॉसिपिंग तो उनके नेचर में है ही नहीं। ये जाने दो, तुम लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मैं उनको छोटे से यही देखी, दोनों, मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ की। लेकिन आज वो सफर कर रही। सर इसका रीजन क्या हो सकता है? इतना शेयरिंग सुनने के बाद मैं सोची तो मैं पूछ लेती हूँ सो दैट आई कैन कन्विंस। देखिए, इनका क्वेश्चन ऐसा है कि इनकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी हैं, शी इज वेरी काइंड हार्टेड, शी इज अ गिवर, कभी किसी का गॉसिपिंग नहीं किया, कभी जेलस नहीं हुआ, फिर भी शी इज सफरिंग। व्हाट कुड बी द रीजन? नाउ पहला नंबर 1 रीजन है, हमारे ऊपर जो भगवान बैठा है ना, उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस, वो जो भी करता है, आर यू गेटिंग दिस? वो जो भी करता है वो राइट करता है, वो ही नोज बेटर एंड वी विल नॉट इंटरफियर इन इट। जैसे बहुत लोग मर जाते हैं एट अ अर्ली एज, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ? डू नॉट डाउट, डू नॉट चैलेंज द गॉड कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही इज ऑलमाइटी, ही नोज व्हाट इज गुड। Maybe your mother is alive, your mother-in-law is alive, that is a very big thing. So that is the way you have to think. Number 2, जो गीता में और जहां पर लिखा है, मे बी हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्म भी आ सकते हैं, सो यू नेवर नो। कहते हैं कि वॉट एवर यू डू इन योर दिस लाइफ, आपको उसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तो अगर कोई मेरा पैसा भी खा के गया है, क्या पता मेरे ही कर्म मुझे वापस आए हैं। It could be like that. This is what is written in Gita. So we will not go much into it, but this is the choice of God. You have to accept it. That's it. And only thing in your hand is to increase your gratitude. That's it. आप अपनी gratitude की लेवल को और बढ़ा सकते हैं, उससे आपका पेन कम हो जाएगा। Okay. So somebody else, who else is there now? Okay, the Ritu Gupta. Ritu Gupta हो गया? सर नहीं सर, so I just wanted to share, ये retreat वाला बात हो रहा था, तो the dates which you had said, I had some prior meetings with I had to go to Bombay for my daughter's, just to be with her. So I said, priority is, if I don't go, she'll say, mom is not coming to meet me, and I wanted to be to the retreat event. Just now when you said the dates have changed, this is what I'd asked for, that if the date change, I can meet both. And now it's done. So we had earlier announced, so actually Ashmin ji se 26th of January, something around. Of January, but abhi dates are not available, and that is a marriage season, जो मुझे समझ में आया, तो we are changing the dates. Yes. Congratulations, Ritu ji. Joy. Yes. Yes. Thank you. Sonia, last. Unmute yourself. थैंक यू सो मच मैम। सर मुझे लिया मैम के लिए कुछ कहना है। सर उनका मैंने सेशन अटेंड किया, मैजिक सेशन। फर्स्ट टाइम जब किया था थोड़ा ऑन एंड सेकंड टाइम आई डिड ऑल 30 days, क्योंकि सावन का फास्टिंग चल रहा था मेरा एंड मैंने कंटिन्यू किया। तो सर मैं लिया मैम के लिए मैंने कुछ लिखा था और मैं आपके सामने सुनाना चाह रही हूँ। तो सर मेरा टॉपिक है लिया मैम से जो लिया, उनसे लिया बहुत कुछ है सर। उनका नाम ही बिल्कुल उनके ऊपर ऐसा सूट किया हुआ है ना कि बस उन्होंने अपना खजाना लुटा दिया और बस लेते चले जाओ सर। तो मैंने उनसे जो सीखा है सर, मैंने जो लिखा है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। शुक्रिया यूनिवर्स का जिसने जादू से अवगत करवाया,
शुक्रिया यूनिवर्स का जिसने जादू से अवगत करवाया। जादू को जब जाना तो अपने में बदलाव होते पाया। शुक्रिया रोंडा बर्न का जिसने हमें लिया जी से मिलवाया। लिया मैम से जादूगरी की ये माया। जादू को जाना तो अपने ख्वाबों को सजाया। शुक्रिया शब्द ने शुक्राना करना जब सिखाया। शुक्राने से जाना जब खुदा की रहमतों को समझ आया, भर भर कर दिया उस खुदा ने हमको। रिश्तों को जब सुलझते पाया, शुक्रिया के भाव से शुक्राना किया अपने स्वास्थ्य के इस उपहार को। जादू से उन किसानों का आभार पाया जिनकी वजह से अब तक भरपेट भोजन पाया। शुक्रिया का भाव जब ये जाना, चांद सूरज हवा हर वस्तु को कृतज्ञ पाया। जादू से उन पेड़ पौधों की अहमियतों को जाना जिनके बगैर हमारी श्वासों का मुश्किल है आना। जल को जादू से बदलना आया तो जल की मिठास को करीब होते पाया। अपनी जिन कमजोरियों को दिल से लगाया, जादू से उनको ताकतवर होते पाया। कदम कदम का जब किया शुक्रिया, दिल से कृतज्ञ पाया मैम लिया का। जादू का संकेत अब समझ आया, मैम लिया से हमें क्यों मिलवाया। जादू की छड़ी हवा में जब घुमाई, लिया मैम के हर शब्द दिए सुनाई। लिया मैम से जो लिया शब्दों में नहीं कर पाएंगे बयां। रहेगा आप पर हमारा ये उधार, आपकी इस टीचिंग का ना उतार पाएंगे उधार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने और भी डे 13 के लिए सर 4 लाइन लिखी थी। ऐसे करके मैंने 3 बार किसी चैप्टर में कुछ जो मुझे समझ आया, मैंने उनके लिए तब भी ये लिखा था। हमने भर लिया घड़ा अपना ग्रैटिट्यूड के जल से, जिससे अब हम सींचेंगे सपने अपने। भर भर कर जिसने हमको दिया, नाम है उनका लिया, सिर्फ लिया। जिंदगी भर रहेगा आभार आपका, किस्मत से पाया है आप जैसे गुरु को। दिल से दुआ निकलती है आपके लिए, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हो नाम आपका। शुक्राने ने बदल डाली हमारी जिंदगी, छोड़ आए राह में आई हर वो बंदगी। वाह खुदा झोली भर दी खुशियों की शुक्राने से, आपका तहे दिल से शुक्राना मिलवाया हमें लिया जी से। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू सर, थैंक यू। सर एक और महादेवी वर्मा आ गई अपने ग्रुप में। नो Okay, सपना जी so के सामने कुछ नहीं है सर। so one more thing, हम आपका मतलब you said कि how to repay, I do not know, so I will tell you how you can repay Leah or any of your mentors. To repay them, you be the change and inspire other people. आपने बहुत सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, आपकी जिंदगी में जो जादू हैं वो लोगों को बताना है। And inspire people to start practicing gratitude. Ask them, convince them to join our programs. They are all free, nothing to worry. This is all, nothing is for money or something. It is just to make a difference in people's life. Exactly. और आपने इसको आगे बढ़ाना है। Thank you, sir. Thank you so much, dear Sonia ji. Thank you so much for all your work. But all gratitude और सारा का सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ मैजिक बुक को, यूनिवर्स को, और ये सारी टीचिंग को, रोंडा ब्रायन को और उन सब मेंटोर्स को। जैसे मेरे तो जो कड़ी आपने मेरे से जो कनेक्शन जुड़ा ना, वो सेम कनेक्शन मेरा राजन सर के साथ है। जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी वो राजन सर है, और राजन सर के थ्रू आशनी मैम एंड ऑल द अराउंड सर्कल। तो ये जो लाइटन आप हो चुके हैं, वो सेम लाइट आप दूसरों का जलाइए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में फैला जितना हो सके। बस यही रीपे आप कर सकते हो बच्चों। थैंक यू सो मच। सभी को हाथ जोड़ेंगे और आज का हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे फॉर एवरीथिंग, आपकी एंटायर बॉडी के लिए, यूनिवर्स के लिए, हर उस चीज के लिए। तो जैसे जैसे शब्द आएंगे आपको दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना। जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। मैं आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ भी आज मैंने सीखा, समझा, जाना, पहचाना, हर उस चीज के लिए
मेरी कॉन्शियसनेस के लिए, मेरे अलर्टनेस के लिए, मेरी उन सारी खूबियों के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी परमात्मा ने मुझे दिया है, उन सारी चीजों का दिल से शुक्रिया परमात्मा। धन्यवाद मेरी इन आती और जाती हुई सांसों का जो मुझे जीवन दे रही। धन्यवाद आज की उस सुबह की सूरज का, किरणों का, उस रोशनी का, उस गर्मी का जो हर मेरे सेल में ऊर्जा भर रहा है। धन्यवाद मेरे इस ब्यूटीफुल बॉडी सिस्टम का, जिसके साथ मैं इस खूबसूरत जीवन को भरपूर आनंद और उत्साह के साथ जी पा रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मेरी इन ब्यूटीफुल आईज का, जिसके थ्रू मैं ये खूबसूरत दुनिया देख पा रही हूँ। धन्यवाद मेरे इन कानों का, जिससे कि मैं ये सारी बातें सुन पा रही हूँ। धन्यवाद मेरी उस आवाज का, उस टोन का, जो मेरे दिल की गहराई तक मेरे शब्दों को पहुंचाते हैं और किसी भी तरह की जो आवाजें हैं मुझ तक पहुंचाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पैरों का, जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरी असीमित बुद्धि का, मेरी शार्पनेस का, जो मुझे हर मोड़ पर सही फैसले और सही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, हर जगह सफलता दिलाते हैं, हर जगह सक्सेस दिलाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सुंदर मन, शरीर और पूरी एंटायर बॉडी का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय, जिस भी गुरु मेंटोर्स को मानते हो, उन सबका भी दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you. Shubhrati, all of you. Good night. Thank you, Leah. Thank you so much. Thank you, Leah ji. Thank you, Rajan sir. Thank you very much. Okay, so one last thing. अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई सबसे बड़ी जो कोई एक शेयर होल्डिंग है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब जिनको जो समझना है वो समझ लें। मेरी पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन नाउ आई हैव इन्वेस्टेड, आई हैव कन्वर्टेड इनटू LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आज से 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो यस, सो बाकी तो सब जो है वो है। एंड ऑल द पीपल, नेहा जैन हैज shared something about Kolkata. So kindly be in touch with me tomorrow, so I can discuss something about the venue for Kolkata retreat. Yeah. So thank you very much, and see you all tomorrow. And we just clap and end this session. आज तो मजा आ गया। LIC Housing Finance, remember. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान